Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to start C# language. Before watching my video, please subscribe my channel and click the bell icon for more videos. First of all, I tell you the introduction of C#, why we use C# and features of C#. C# एक बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने। इसको डिज़ाइन किया गया बहुत ही सिंपल ताकि इसको इजीली समझा जा सके, इसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। मॉडर्न मीन्स के इसमें आजकल के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। जनरल पर्पस मीन्स के इसमें हम हर किस्म की एप्लीकेशन बना सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, इसको हम C# को यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं। और इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ऊप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। जिस तरह से C++ और जावा जो है वो ऊप को फॉलो करते हैं, 80% जो है ऊप के कॉन्सेप्ट जो हैं वो C# में यूज़ होते हैं। बोरिंग की कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये दूसरी अदर लैंग्वेजेस से बहुत से कॉन्सेप्ट इसने लिए हुए हैं। जिस तरह से जावा है, अगर आपने जावा का कॉन्सेप्ट आपको है या आपने जावा पहले पढ़ी हुई है तो आपको C# का कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। C# को डेवलप किया था एंडर्स हेजल्सबर्ग ने और उसकी टीम ने जब ये लोग .NET फ्रेमवर्क को डेवलप कर रहे थे। .NET फ्रेमवर्क को बनाते हुए उन्होंने C# को डेवलप किया था। We can use of C# for building variety of application, मतलब कि हम C# को यूज़ करते हुए हर किस्म की एप्लीकेशन बना सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है विंडोज़ एप्लीकेशन। विंडोज़ एप्लीकेशन में आता है कंसोल एप्लीकेशन और विनफॉर्म। कंसोल एप्लीकेशंस वो होती हैं जिस तरह से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, जिसमें हमें कमांड्स के थ्रू काम करना पड़ता है। और विनफॉर्म एप्लीकेशंस वो हैं जिस तरह से हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, मतलब कि यूज़र इंटरफेस आ जाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर हमें मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो हमें C# के साथ इसका थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है Xamarin। हमें अगर एप्लीकेशन बनानी है iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए या विंडोज़ के लिए, किसी के लिए भी हमें एप्लीकेशन बनानी है तो हम C# में एक सिंगल कोड लिख के, सिर्फ एक ही कोड लिख के तीनों के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमें अलग अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता, हमें एक ही कोड लिखना पड़ेगा जिससे तीनों एप्लीकेशंस बन जाती हैं। इसके बाद आ जाता है वेब एप्लीकेशन। अगर हमें वेब एप्लीकेशन बनानी है तो C# का एक टूल है ASP.NET और ASP.NET MVC। इसको यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी किस्म की वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। .NET में बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, ऑलमोस्ट 40 लैंग्वेज हैं जो .NET फ्रेमवर्क में लाई करती हैं और इसको हम C# के साथ यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। फिर आ जाता है गेमिंग एप्लीकेशन। गेमिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है यूनिटी, जो कि C# का एक टूल है। यूनिटी की जो बैकएंड कोडिंग है वो C# में ही हुई है, इसलिए हम यूनिटी को यूज़ करके किसी भी किस्म की गेम जो है वो बना सकते हैं। .NET फ्रेमवर्क, हमें अगर C# पे काम करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं .NET। अगर तो हमारे सिस्टम में .NET नहीं है इंस्टॉल तो हम जो भी एप्लीकेशन हमारी C# में बनी है वो इस सिस्टम में नहीं चलेगी। अगर तो हमारे सिस्टम में .NET फ्रेमवर्क होगा तो वो एप्लीकेशन चलेगी, अदरवाइज वो एरर शो कर देगा। और आजकल जो भी हमारी लेटेस्ट विंडोज़ आ रही हैं उनमें ऑलरेडी जो है वो .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड होता है, इसलिए हमें अलग से .NET फ्रेमवर्क का पैकेज जो है इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसलिए जो है हम कहते हैं कि C# जो है वो .NET लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। What is .NET फ्रेमवर्क? .NET फ्रेमवर्क बेसिकली एक प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था ताकि डेवलपर जो इसमें इजीली हर किस्म की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क एक जस्ट अ बंच ऑफ कोड है कि जिसमें प्रोग्रामर जो है वो अलग से हर कोड को लिखने की बजाय इसमें से ही उसको कॉल कर लेता है। ये जो है प्रोग्रामर को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जिसमें वो किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज मतलब कि लाइब्रेरीज में कुछ फोल्डर्स होते हैं जिनमें क्लासेस लिखी होती हैं जिनको हम इजीली अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्रामर जो है इसमें .NET में किसी भी किस्म की विंडोज, वेब बेस्ड, मोबाइल एप्लीकेशन, हर किस्म का सॉफ्टवेयर जो है वो इसमें बना सकता है। .NET को बनाते हुए उन्होंने C# इसलिए बनाई थी क्योंकि पहली जो लैंग्वेजेस हैं C और C++, उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए सारा कोड हमें खुद लिखना पड़ता था। हर चीज़ के लिए क्लासेस, लाइब्रेरीज और हेडर फाइल्स, हर चीज़ हमें खुद से बनानी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था।
लेकिन सी शार्प में ये है कि हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इजीली बना सकते हैं। कोई भी बटन है, टेक्स्ट है, उसको सिर्फ हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, अलग से सारे का सारा कोड हमें नहीं लिखना पड़ता। माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प को इसलिए डेवलप किया था क्योंकि ये बहुत ही ईजी और पावरफुल टूल है फॉर बिल्डिंग रोबस्ट एप्लीकेशन। रोबस्ट एप्लीकेशन वो हैं जिनको हम किसी भी इन्वायरमेंट में रन कर सकते हैं या किसी भी इन्वायरमेंट में चल सकती हैं। सी शार्प में हम लोग हाइब्रिड और नेटिव दोनों किस्म के एप्लीकेशन को बना सकते हैं और बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट होती है इसमें। प्रोवाइड फैमिलैरिटी, मतलब कि जो प्रोग्रामर्स पहले सी और सी प्लस प्लस कर चुके हैं ये उनके लिए बहुत ही ईजी होगी क्योंकि उनको बहुत से कॉन्सेप्ट पहले ही पता हैं जो कि सी शार्प में भी यूज हुए हैं। ये अलाउ करती है हर किस्म की एप्लीकेशन, मतलब डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन, हर किस्म की मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम लोग सी शार्प को यूज करते हुए बना सकते हैं। इसमें बहुत से कॉमन फीचर्स है ऊप के, जो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ऊप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सी शार्प में भी आते हैं। सो इट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ सी शार्प टू नो दैट व्हाई वी यूज सी शार्प। In the next video, we are going to install a piece of software that allow to write C sharp to code and write different types of applications. So we are going to done this in the next video. I'll show you how to install it. It can be a little bit of process you have never done it before because it's going to be asked about different types of libraries. We're going to gather and install in the next video. Hope you guys enjoyed and I'll see you in the next video. Thanks for watching.